गैंग, क्या हालचाल? एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। डीके गोयल की जो सीरीज चल रही थी हमारी क्लास 12th वाले प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, उसका लेक्चर 4 लेकर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि अब तक आपने इस चैप्टर की सारी बेसिक चीजें, रेशियो को निकालना, गुडविल की कैलकुलेशन, रिजर्व, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर और छोटू छोटू रिवैल्यूएशन भी देखे थे आपने। अब हम कुछ फुल फ्लैज क्वेश्चन भी समझेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे, जो बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके बाद आज मैं एक नया जो आपको हिडन गुडविल का कंसेप्ट रहता है वो भी मैं समझाने वाला। तो आ जाओ, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो बेटू, तो ये आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन प्यारा इसलिए है क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे करेंगे। देखो यहां पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 5:3, ओके, और आपके सामने बैलेंस शीट भी है, ठीक है। क्रेडिटर्स है, प्रोविडेंट फंड है, डब्ल्यूसीआर है, ये है। अब देखो यहां पर आपको जानने वाली बात क्या है बेटा, जब भी कभी क्वेश्चन में आपको प्रोविडेंट फंड दिया हो या फिर आपको एम्प्लॉइज फंड दिया हो, ये ऐसा फंड है जो आप हाल फिलहाल नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर ये बैलेंस शीट में आया है, रिवैल्यूएशन में हो सकता है इसमें कोई चेंज आए, वरना आप कभी भी इसे पार्टनर्स कैपिटल में मत बांटिएगा, ये सीधा आप जब नई बैलेंस शीट बनाओगे वहां पर आ जाएगा। डब्ल्यूसीआर की बात करी जाए तो डब्ल्यूसीआर हम चेक करते हैं कि अगर हमारी जो एडजस्टमेंट्स हैं उनमें अगर कोई क्लेम आया है और वो क्लेम इससे ज्यादा है या कम है, उसके हिसाब से हम इसको देखते हैं। बात करी जाए इधर, तो देखो इधर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। एसेट साइड में कुछ ऐसी चीज होती है जो आपको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डालना पड़ता है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पर एक तरीके के डेबिट बैलेंस है। आपने सुना होगा फिक्टिशियस एसेट्स का नाम, वही है ये। तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हो, गुडविल दी हो, अगर ये सारी चीजें एसेट साइड में आपको दिख रही हैं तो आपको सीधा सीधा उसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डालना है। तो अब शुरू करते हैं, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, इन्होंने जेड को पार्टनरशिप में एडमिट किया है 1 अप्रैल 2024 को, और 1/8 शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। जेड 20,000 रुपए लेके आया कैपिटल के और 12,000 रुपए लेके आया गुडविल के इन कैश। जेड एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। जेड का जो शेयर है 1/8, ये पूरा का पूरा जो शेयर है वो किससे लिया है उसने? एक्स से लिया है। हालांकि एक्स कभी कुछ देती नहीं है, लेकिन यहां पर इन्होंने शेयर दे दिया है, तो एक्स से शेयर लिया है, तो जाहिर सी बात है सारी की सारी जो गुडविल है वो किसे मिलेगी? एक्स को मिलेगी। आगे देखते हैं, आपको सबसे पहले दिख रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की बात हो रही है, तो साथ साथ मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा और आपको एंट्री भी समझाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपको बोर्ड में एंट्री से ज्यादा आ सकती, बोर्ड में आपके लिए आपके पास जनरल एंट्रीज आपको देखने को ज्यादा मिल सकती हैं। फॉर्मेट बनाया, टिंग 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 टिंग। ये साइड हमारी डेबिट साइड और ये साइड हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। रिवैल्यूएशन को आपको मालूम है, सारे नुकसान एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, सारे फायदे क्रेडिट साइड में। अगर आपकी कोई एसेट्स बढ़ रही है फायदा है, सीआर साइड में घट रही है घाटा है डेबिट साइड में। चलो, पॉइंट नंबर 1, प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹5,000। प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी है, आपने देखा था लायबिलिटी साइड में दे रखा था। प्रोविडेंट फंड जो भी हमारी कंपनीज के एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए पीएफ मेंटेन किया गया है। अब ये 5,000 से बढ़ गया, लायबिलिटी 5,000 से बढ़ गई, तो फायदा हुआ है नुकसान हुआ? सर नुकसान है। कहां आएगा? यहां पर डेबिट साइड में आएगा, टू प्रोविडेंट फंड। कितना आएगा बेटा जी? कितना हुआ है? 5,000 रुपए। कितना हुआ है?
5,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट है डेप्टर्स आर ऑल गुड्स देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स। हमारे जितने भी डेटर्स हैं वो सारे के सारे सही सलामत हैं, उनसे जितना पैसा आना था उतना ही आएगा। यानी कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रोविजन बना हुआ दिख रहा है तो वो आपको मेंटेन नहीं करना बेटू। यानी कि इस क्वेश्चन में ये जो आपको 600 रुपए का प्रोविजन दिख रहा है, देयर इज नो नीड टू मेंटेन एनी टाइप ऑफ प्रोविजन रिगार्डिंग डेटर्स, कॉज डेटर्स आर ऑल गुड्स। यानी कि सारा पैसा आना है तो इन प्रोविजन को आपको खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और ये हटाओगे तो आपके लिए फायदा है 600 रुपए का, बड़ा ही खतरनाक फायदा हुआ है। तो बाय प्रोविजन 600, ठीक है। उसके बाद स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम्स। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा स्टॉक है उसमें जो 3,000 का गुड्स है वो ऐसा है जो बेकार है, बर्बाद है, यानी कि 3,000 का नुकसान हो गया, सीधा सीधा कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो टू स्टॉक 3,000 रुपए, ठीक है। चलो उसके बाद आपसे कह रहा है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। ये दिल मांगे मोर, कोई नहीं हो जाए चोर। तो ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है, इनको आपको 1,000 रुपए ज्यादा देने हैं। अब जब 1,000 रुपए ज्यादा देने हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया 1,000 रुपए का। कहां डालेंगे, डेबिट साइड में, टू क्रेडिटर 1,000 रुपए, टू क्रेडिटर 1,000 रुपए। और क्या दे रखा है, फिक्स एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000। फिक्स एसेट्स पहले की कितने थी, पहले की थी 80,000 की। तो पहले फिक्स एसेट 80,000 की थी, अब हो चुकी है 70,000 की, यानी कि 10,000 कम हो गया। तो ये भी हमारा कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा सर। टू फिक्स्ड एसेट्स कितना बेटा जी, 10,000 रुपए। अब साफ साफ दिख रहा है आपको कि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो यहां लॉस आएगा। तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में जब आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर करेंगे तो रिवैल्यूएशन में होने वाले सारे फायदे या सारे नुकसान पुराने पार्टनर्स को ही बांटे जाएंगे पुराने रेशियो में। एक सेकंड, गर्मी ज्यादा है। चल, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना आएगा, देखो 5, 3, 8, 1, 9 और 10, 19,000। तो ये हो गया, और 600 रुपीज यहां से माइनस हो गया, 19,000 में से 600 माइनस हुआ, यानी कि 18,400 रुपए का लॉस आ रहा है। अब ये 18,400 कौन कौन है, एक्स और वाई 5:3। तो एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 19,000। तो हम इसको बांट देते हैं, टाइम ज्यादा ना हो तो फिलहाल के लिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ओके बच्चा, चलो ये आपका 18,400 रेशियो क्या था, 5:3, इंटू 5/8 करूंगा तो 11,500 आ गया एक्स का, और 3/8 करूंगा तो 6,900 आ गया वाई का। अब एक बार हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी देख लेते हैं। पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। चलो फॉर्मेट बनाएंगे बेटा, कितने पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स के हिसाब से, डिंग 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 टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग। 3 पार्टनर यहाँ पर, डिंग 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 टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग। चलो अब 3 पार्टनर्स के हिसाब से यहाँ फॉर्मेट बनाया है। ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। तो 3 पार्टनर्स के हिसाब से हमने यहां पर पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाया बेटा जी, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्या करते हैं, जो पार्टनर्स की कैपिटल दी होती है उसके बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं। तो एक्स और वाई 70,000 और 31,000, तो बाई बैलेंस बीडी 70,000 और 31,000, ठीक है। उसके बाद नया पार्टनर भी कुछ ना कुछ लाया था, नया पार्टनर भी कुछ ना कुछ लाया था। नया पार्टनर 20,000 लेके आया था कैपिटल के, तो यहां पर बाई बैंक 20,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो नया पार्टनर 12,000 रुपए की गुडविल लेके आया है बेटू, वो सारी की सारी गुडविल किसे मिलेगी, वो सारी की सारी गुडविल मिलेगी सर एक्स को, क्योंकि उसी ने अपने शेयर में से दिया है उसे। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना मिलेगा एक्स को, 12,000 रुपए। कितना मिलेगा, 12,000। उसके बाद अभी आपने रिवैल्यूएशन बनाया था, वहां लॉस हुआ था, तो टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, एक्स को हुआ था 11,500, वाई को हुआ था 6,900। उसके बाद आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखा था। एडजस्टमेंट में कोई भी इससे रिलेटेड क्लेम तो नहीं आया, तो ये सारा पैसा बेटू पुराने पार्टनर्स में बट जाएगा और अच्छो अच्छो का कट जाएगा। तो 5,800 रेशियो 5:3, तो 5,800 इंटू 5/8, तो यह आपका 3,625। 5,800 इंटू 3/8, तो ये आया 2,175। उसके बाद आपने एसेट साइड में भी देखा था, हमें प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा था। एसेट साइड में हमें प्रॉफिट एंड लॉस शो हुआ था कितने का, 2,400 रुपए का। तो 2,400 का भी रेशियो कर दो, 2,400 इंटू 5/8, तो 1,500 यहां आ गया और 900 यहां आ गया। तो लगभग लगभग सभी का हमने ट्रीटमेंट कर लिया है। अब एक बार टोटल करते हैं इधर का, 70,000 प्लस 12,000 प्लस 3,625, ये टोटल आ रहा है आपका 8,5,625। इधर का टोटल करेंगे तो 31,000 प्लस 2,175, तो ये आ रहा है 33,175। ये एज इट इज इतना ही रहेगा, 20,000 रुपए। यही आप इधर बैलेंस करेंगे एक बार, तो टू बैलेंस CD, तो माइनस करेंगे 8,5,625 में से, माइनस करेंगे 11,500, माइनस करेंगे 1,500, तो ये आ रहा है 72,625 पे टू। और अगर आप यहां करेंगे 33,175
-6,900 -900, तो ये आ गया 25,375। और जो हमारा Z है, जो नया पार्टनर है, उसका वैसा ही वैसा आ जाएगा। जब कोई हमारी जिंदगी में नया आता है ना, तो शुरुआत में उसे कुछ नहीं कहते हैं। वैसे ही यहाँ हाल है, जो लाया है, जो लाया है, जैसा लाया है, सब आन दो। तो ये बन गया बेटा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक सेकेंड, जितना ज्यादा पानी पड़ता है उतना ज्यादा गर्मी हो जाती है। क्यों बेटू, सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? आप बताओ, पानी पड़ रहा है आपके एरिया में? है, भर लेना, नहा लेना। चलो अब बनाएंगे हम आपकी प्यारी, सबकी प्यारी 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 बैलेंस शीट को। आपकी प्यारी, सबकी प्यारी, वो प्यारी प्यारी बैलेंस शीट। फॉर्मेट बना देंगे, टिंग 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 टिंग। ये साइड है हमारी लायबिलिटीज की, ये साइड है हमारी लायबिलिटीज की। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। अब यहां हम क्या करेंगे बेटा, यहां हम सबसे पहले देखते जाएंगे कि लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी चीजें दी थी। जब हमने रिवैल्यूएशन किया तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसके हिसाब से, ठीक है। तो देखो यहां क्रेडिटर्स हैं 15,000 के, और आप देखोगे आपने क्रेडिटर्स 1,000 ज्यादा पेड करे, यानी क्रेडिटर्स हो गए 16,000 के। क्रेडिटर्स हो गए 16,000, ठीक है। क्रेडिटर्स हो गए हमारे 16,000 के। उसके बाद अगर आप देखेंगे बेटा, प्रोविडेंट फंड 10,000 का था और एडजस्टमेंट में 5,000 और बढ़ गया, तो प्रोविडेंट फंड कितना हो गया? 15,000 हो गया बेटा। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड हो गया 15,000, ठीक है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में बांट चुके हैं। पार्टनरशिप कैपिटल ये वाली नहीं आएगी, जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है वहां पर जो बैलेंस आ रहा है वो कैपिटल आएगी। तो कितना कितना बैलेंस आ रहा है, ये तीनों का बैलेंस डाल दो, 72625 यहां पर कैपिटल, एक्स वाई जेड, 72625 जेड की शायद 20,000 और y की 25,375, 25,375। और कोई लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुई थी? ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, हाँ ठीक है। तो लायबिलिटी साइड का सब हो चुका है। तो एक बार हम लायबिलिटी साइड का टोटल कर देते हैं, 16,000 प्लस 15,000 प्लस 72625 प्लस 25,375 प्लस 20,000, ये आ रहा है टोटल 1,49,000 का टोटल आ रहा है लायबिलिटी साइड में। अब हम करते हैं एसेट्स में। देखिए बेटा जी, एसेट्स में सबसे पहले कैश। कैश में जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना था कैश बेटा? कैश था 5,000 का, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया 20,000 की, तो 5 और 20 25 और 12 37,000, तो कैश आ गया 37,000। उसके बाद अगर आप एसेट्स में देखेंगे तो सैंडी डेटर्स 20,000 के थे, प्रोविजन खत्म हो गया, तो बैलेंस शीट में जो डेटर्स हैं वो 20,000 रुपए के ही डाल दो। यहां पर सैंडी डेटर्स
20,000। कोई बढ़िया सा कलर नहीं मिलता यार। उसके बाद बेटू स्टॉक दिया हुआ है, आपने देखा था स्टॉक 25,000 का है, जिसमें से 3,000 का एब्सोल्यूट हो गया था। तो 25,000 में से जब 3,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 22,000। तो स्टॉक आपका 22,000, स्टॉक 22,000। उसके बाद फिक्स एसेट्स यहां 80,000 की दिख रही है और रिवैल्यूट होके कितने की हो गई थी, 70,000 की। तो फिक्स एसेट डालेंगे 70,000, फिक्स एसेट्स 70,000, 70,000, फिक्स एसेट्स 70,000। ठीक है, तो इधर का भी हो गया ऑलमोस्ट। टोटल कर लेते हैं एक बार, इधर का क्या आ रहा है, 37,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 70,000। तो इधर का भी 1,49,000 आ रहा है। यानी कि मुबारक हो, मुबारक हो, बैलेंस शीट मैच हुई है। तो बैलेंस शीट मैच हो गई है इस क्वेश्चन की। वेरी वेरी गुड। देखते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:1, देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। देखो बैलेंस शीट दे रखा है और इसमें से सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं किसका क्या करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। उन्होंने सी को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर। और देखो कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है और ज्यादा चेंजेस नहीं है, आपसे सिर्फ ये कह रहा है यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, यानी कि पहले आपको रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन आप बनाओगे तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको। लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड बाय 20%, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 10% कम दे रखी है, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप पता करेंगे वैल्यू दे कितनी रखी है। देखो ये आपको वैल्यू दे रखी है 19,80,000। ये किसी का 10% कम है। अगर किसी चीज की वैल्यू 100% है और 10% शो हो रही है तो ये किसी का कितना परसेंट है, 90%। हमें कितना चाहिए, 100%। तो 100 को यहां लेंगे और 90 को यहां लेंगे। तो एक बार इसको सॉल्व कर देते हैं। 19,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आ गया बेटा आपका 22 लाख। ये कितना आ गया आपका, 22 लाख। तो आप जो 20 का डिफरेंस है 2,20,000, ये आप सीआर साइड में डाल देंगे रिवैल्यूएशन के। ठीक है, उसके बाद दूसरा दे रखा है ऑल डेप्टर्स आर गुड्स। जितने भी डेटर्स हैं सारे के सारे सही हैं, देयर इज नो नीड टू क्रिएट एनी प्रोविजन। प्रोविजन कितना दे रखा है बेटा, 12,000 का। ये भी हमारा फायदा है, ये भी कहा जाएगा रिवैल्यूएशन के सीआर साइड। इतना करने पर रिवैल्यूएशन हो जाएगा। फिर जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को ट्रांसफर करोगे, रिवैल्यूएशन में ये जो आपको प्रॉफिट हुआ उसे ट्रांसफर करोगे। उसके बाद नया पार्टनर 5 लाख की कैपिटल लेके आया है और गुडविल लाया है 60,000 की। तो न्यू रेशियो आपको दे रखा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करके आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे और वो गुडविल को बांट देंगे। बाकी और कोई भी टर्म आपका ना ही एसेट्स में, लायबिलिटी में सिर्फ ये दे रखा है WCR 40,000 का। तो ये पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में हम लोग बांट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर है, रेशियो आपको दे रखा है 5:3 और ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में एक बार मैं फिर बता दूं, WCR पर निगाह रहेगी और यहां पर जो आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा है 16,000 का, ये आप क्या करेंगे, ये आप बनाएंगे। ठीक है, ये आप बनाएंगे जब पार्टनर्स कैपिटल वहां पर डेबिट साइड में जाएगा।
आपसे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल जेड को एडमिट किया एज अ पार्टनर, एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ ए शेयर, तो मल्टीप्लाई वाला केस लगेगा, वाई सरेंडर 1/4 ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ दैट, ठीक है। गुडविल इज वैल्यू 1,60,000, जेड ब्रिंग्स इन ओनली 2/5 ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड 1,50,000 एज हिज कैपिटल। यानी कि जो जेड है, देखिए बेटा, जेड का शेयर आपको नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको जेड का शेयर निकालना पड़ेगा, और वो अपने शेयर का सिर्फ 2/5 शेयर लेके आया है गुडविल का। तो देखते हैं सबसे पहले जेड का शेयर कितना आएगा। देखो, जो एक्स है उसने अपने शेयर का 1/4, एक्स का शेयर कितना है, यहां मैं रेशियो लिख लेता हूं 5:3। तो एक्स ने अपने शेयर का 1/4 शेयर किसे दिया है, जेड को दिया है, ठीक है। और वाई ने अपने शेयर का 1/3 किसे दिया है, किसे दिया है, 1/3 किसे दिया है, जेड को दिया है। यानी कि अगर मैं जेड के शेयर की बात करूं तो 5/32 प्लस 3/24, इनका हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं, 32 और 24 का, तो ये आपका 2 1 जा 2, ये 6, उसके बाद 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 90, हाँ जी 32 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 96। कितना हो गया बेटा, 96। हालांकि आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा वैल्यू को और शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये 3 और 24 है, तो आप इसे काट भी सकते हैं, ठीक है। तो 32 की टेबल में 96 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स आता है, तो 3 5 जा 15 प्लस 24 की टेबल में 96 4 टाइम्स आता है, 4 3 जा 12, ठीक है। तो 15 12 27 और 96, अगर आप देखोगे तो ये 3 से कट रहा है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 9/32 जेड का शेयर आ गया। अब इसका आप रेशियो निकालोगे, इसका 2/5 निकालोगे, और उससे आप गुडविल को कैलकुलेट करोगे। बाकी जो पैसा बचेगा, बाकी जो पैसा बचेगा वो करेंट अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट दे रखी है बेटू। सबसे पहला, प्रीमिसेस इज टू बी इंक्रीज्ड टू रुपीज 2 लाख एंड स्टॉक बाय रुपीज 5,000। प्रीमिसेस यानी कि एसेट्स है, इनको आपने 2 लाख तक हो गई, पहले कितनी थी, प्रीमिसेस पहले थी 1,50,000 की, तो कितनी बढ़ गई, 50,000। तो इसको आप रिवैल्यूएशन में कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। कहां डालेंगे रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड में। स्टॉक बाय रुपीज 5,000, स्टॉक भी 5,000 से बढ़ गया, तो ये भी कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में, सीआर साइड में। Creditors proved at rupees 60,000 one bill for goods purchase having been omitted from the books, यानी कि आप उसको डालना भूल गए, ये आपकी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह ट्रीट करी जाएगी रिवैल्यूएशन में। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू रुपीज 12,000, एक आउटस्टैंडिंग रेंट है कितना, 12,000। पहले का कोई आउटस्टैंडिंग रेंट था, पहले का नहीं था, अब आ गया है, और ये एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी कहां जाती है रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड में, तो ये रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में। प्रीपेड सैलरी एसेट्स है 2,000 की, ये कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। उसके बाद लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000, प्रोविडेंट फंड पे लायबिलिटी 10,000 की है, और आपने प्रोविडेंट फंड 15,000 का क्रिएट कर रखा है, यानी 5,000 का फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन में सीआर में डाल देंगे। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आई है 16,000 की, डब्ल्यूसीआर का क्लेम आया है 16,000 का, और आपने रिजर्व बना रखा है 40,000 का, तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा।
40,000 में से 16,000 माइनस करके जो डिफरेंस बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में बांट दी जाएगी। ऐसा करने से तो आपका बनेगा रिवैल्यूएशन। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में देखो, इधर से आपका 24,000 का WCR आपको पार्टनर्स कैपिटल में CR में बांटना है पुराने पार्टनर्स में। इधर से ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड डालना है आपको 16,000 रुपए। उसके बाद ये जो गुडविल है इसके 1,60,000 का 9/32 करोगे, जितना उसे लाना था उसका सिर्फ वो 2/5 लेके आया है, जाएगा दोनों ही क्रेडिट साइड में। उसके लिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि इनका जो रेशियो है, किस रेशियो में उन्होंने उसको सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, बाकी आप रिवैल्यूएशन में अगर आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसको आप बांट दोगे। ठीक है बेटा, चलो अब यहां एक आपको देखिए प्यारा सा एक क्वेश्चन दिख रहा है। हेमंत निशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। ये इनकी कैपिटल आपको दे रखी है, उन्होंने सोमेश को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर, 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आपको दे रखा है 20,000 का। सोमेश 1,20,000 कैपिटल के लेके आया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। अब यहां पर बात करी जा रही है कि भाई साहब उसके हिसाब से हमें कैसे ट्रीट करना पड़ेगा। आपको निकालनी है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के लिए हम क्या करते हैं बेटा जी, सबसे पहले जो हमारा नया पार्टनर है, जो हमारा नया पार्टनर है वो जितना गुडविल लेके आया है, ये तो आपको मेंशन नहीं होगा, लेकिन आपको ये मेंशन होगा कि वो कितना कैपिटल लेके आया है। देखिए अगर आप देखोगे, दे एडमिट सोमेश ऑन 1 अप्रैल, न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया है और सोमेश लेके आया है 1,20,000 एज एस कैपिटल। किसी शेयर का 1/5 करा तो 1,20,000 निकल के आया। अगर मुझे उसकी टोटल वैल्यू जाननी है तो 1,20,000 इंटू 5/1 कर दूं, 1,20,000 इंटू 5/1 कर दूं तो ये आ गया 6 लाख। यानी कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, 6 लाख। अब इस 6 लाख में से पुराने पार्टनर्स की तो एडजस्टेड कैपिटल और नए पार्टनर की 1,20,000 की, इसको आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। देखो बेटा पुराना पार्टनर कौन है, हेमंत की कैपिटल कितनी है 1,50,000 और निशांत की कितनी है 1,30,000। अगर आप देखोगे इसमें सिर्फ आपको एक ट्रीटमेंट दे रखा है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का 20,000 का। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स झेलते हैं और घाटा है तो पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज होगी, यानी कि 20,000 हमने यहां से माइनस कर दिए। उसके बाद नया पार्टनर कैपिटल कितना लाया 1,20,000। अब हम इसको जरा जोड़ लेते हैं। देखो ये 20 और 1 लाख हो गया, 1 लाख 2,30,000 और 2,30,000 में 1,50,000 जोड़ोगे तो 3,80,000 हो गया। यानी कि यहां तीनों पार्टनर की जो कैपिटल मिला के आ रही है वो आ रही 3,80,000 और फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है 6 लाख। तो इसको माइनस करोगे तो 2,20,000 निकल के आएगा और ये जो 2,20,000 है ये आ गई आपकी फर्म की गुडविल, जिसको हम कहते हैं हिडन गुडविल। अब इसी के हिसाब से जो सोमेश है जिसका शेयर 1/5 है, 2,20,000 इंटू 1/5 आप करेंगे और इतना पैसा वो लेके आएगा, लगभग 44,000 हो जाएगा। 44,000 रुपीज वो गुडविल के फॉर्म में लेके आएगा। अब आपसे पूछा एंट्री क्या होगी, सबसे पहले गुडविल के लाने की एंट्री, गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री, उसके बाद बांटने की एंट्री। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा है तो पुराना रेशियो ही आपका सेक्रीफाई रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, कैपिटल है 13 लाख और 20 लाख, उन्होंने रेशियो दे रखा है 1:2। उन्होंने एडमिट किया जेड को एज अ पार्टनर 1/5, जेड लाया है 12 लाख एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 6 लाख एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। देखो सेम फंडा, सबसे पहले नया पार्टनर कौन है, जेड है,
जेड कितना लेके आया है? 12 लाख, 12 लाख लेके आया है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अपनी कैपिटल के लिए कितने लेके आया बेटा? 12 लाख रुपए लेके आया है सर। तो सबसे पहला उसका शेयर कितना था? 1/5। उसको उल्टा कर दो तो ये हो गया अब आपका 60 लाख। 60 लाख की टोटल कैपिटल हो गई। अब इस टोटल कैपिटल में से पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना, उसमें जो बैलेंस करके आती है वो वाली, प्लस नए पार्टनर जो के आया उसे माइनस कर। देखो एक्स का कैपिटल था 13 लाख, प्लस वाई का था 20 लाख। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। हालांकि ये रेशियो में बटेगा, लेकिन बटेगा तो दोनों में ही है, तो फायदा ही। तो मैं यहां से ऐड कर दे रहा हूं 6 लाख रुपए, प्लस नया पार्टनर की कितनी है कैपिटल? 12 लाख रुपए। तो ये मैं जोड़ दे रहा हूं 13 लाख प्लस 20 33 और 6 39 और 12, ये हो गया आपका 51 लाख। यानी कि तीनों पार्टनर्स की मिला के जो कैपिटल हो रही है वो हो रही है 51 लाख। और जो टोटल कैपिटल आपने निकाली थी वो आई थी 60 लाख। तो 60 लाख में से 51 लाख जब माइनस करोगे तो 9 लाख रुपए की आ गई आपकी हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कितनी है आपकी? 9 लाख की। अब आप हिडन गुडविल 9 लाख हो गई। अब जो नया पार्टनर है उसका शेयर क्या था? 1/5। तो इसे सॉल्व करके वो गुडविल आ जाएगी जो नया पार्टनर लेके आएगा। तो गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री, फिर बांटने की एंट्री। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। अश्विन और श्रेया दे रखे हैं, पार्टनर्स हैं। अजय एक न्यू पार्टनर, शेयर दे रखा है। अजय ब्रिंग 5 लाख एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वाज ₹15 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज वर वैल्यूड एट ₹5 लाख ऑन दैट डे। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब इसमें आपको बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट से करना है। जैसे कि आपको टोटल एसेट्स दे रखी है 15 लाख की, टोटल एसेट दे रखी है आपको 15 लाख की, तो टोटल जो लायबिलिटी है वो भी कितनी होगी? 15 लाख की, जिसमें से आउटसाइड जो लायबिलिटी है वो कितनी है? 5 लाख की। तो पार्टनर्स की टोटल कैपिटल कितनी बची? 10 लाख की। फिर उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। पहले करना वही है, 5 लाख इंटू 1/5 के हिसाब से। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, एक दो क्वेश्चन। आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, जो आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर चल रहा है, इसमें जितने जितने आप फुल फ्लैज क्वेश्चंस करेंगे, जितने जितने आप फुल फ्लैज क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हो, बैलेंस शीट बनानी हो, और छोटे छोटे ये WCR वाले, गुडविल वाले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। प्लस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि अभी हमने थर्ड चैप्टर अपना ऑलमोस्ट चल रहा है, क्या हर चैप्टर आपको अच्छे से आ रहा है? क्या आप चाहते हो कि जो क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं इन चैप्टर से, क्या मुझे वो भी आपको करवाने चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, आपका भाई वो करवाएगा। ठीक है बच्चा, तो अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, प्राउड टू बी कॉमर्शियन, वंदे मातरम। बट बेटू एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, पहला वाला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें से पास एडजस्टमेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन गारंटी, सेकंड वाला चैप्टर जो हमने किया चेंज इन PSR में, उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। क्या बहुत ज्यादा अच्छे से क्या आना चाहिए? वहां पर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए सारी एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, ये सारी एडजस्टमेंट जो थी ना 8-10, वो अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए
मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में कुछ और अच्छे और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू बच्चा।